के तहत मैं समझाऊंगा कि जो वर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कहां पर भाई, वह ऋग्वेद का 10वां मंडल उसके बारे में बात करता है, 4 वर्णों की बात। अब जो वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो किसके आधार पर बनाई गई थी, कर्म के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर, आप जो प्रोफेशन में है, ठीक है, उसके आधार पर यह व्यवस्था बनाई गई थी। तो बच्चों ऋग्वैदिक काल के दौरान तो सब कुछ ठीक रहा, ऋग्वैदिक काल के दौरान तो सबने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऋग्वैदिक काल के दौरान सब कर्म के आधार पर ही कर रहे थे काम, शिक्षा देने वाला ब्राह्मण, सुरक्षा करने वाला क्षत्रिय, राइट, व्यापार करने वाला वैश्य, और जो सर्विस सेक्टर में थे वो शूद्र कहे गए, राइट। लेकिन बच्चों ये व्यवस्था आगे जाकर बिगड़ गई, ठीक है, और ये जो कर्म व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, यह व्यवस्था पूरी तरह से जन्म आधारित हो गई, ठीक है। जन्म मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे वो का काम करे ना करे, चाहे वो उतना योग्य हो या ना हो, ठीक है। एक क्षत्रिय जो सुरक्षा करता है, अगर वो शिक्षा के काम में आएगा तब भी वो क्षत्रिय कहा जाएगा, लेकिन अगर ये ऋग्वैदिक काल होता तो वो क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण कहा जाता, राइट। तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर जिन्हें शूद्र कहा गया, अगर वो ऋग्वैदिक काल में होते तो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता, क्योंकि वो शिक्षा का कार्य कर रहे थे, बड़े स्तर पे पढ़ाई लिखाई उन्होंने की थी, ठीक है। लेकिन बच्चों ऋग्वैदिक काल में चीजें ठीक ठाक थी, मतलब महिलाओं को शिक्षा के भी ठीक ठाक अधिकार मिले थे, अपाला, गार्गी, घोषा, शिक्ता, कितनी सारी महिलाएं हैं, याज्ञवल्क्य से एक संवाद की का भी जिक्र आता है, राइट। तो स्थिति ठीक थी, लेकिन बच्चों जैसे ही ये उत्तर वैदिक काल आया व्यवस्थाएं गड़बड़ हो गई, और ये जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म आधारित हो गई, कब, उत्तर वैदिक काल में, और बातें बहुत बिगड़ गई उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल तक आते आते व्यवस्थाएं जन्म आधारित हो गई। कैसी हो गई भाई, जन्म आधारित हो गई, मतलब कि यह ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनने लगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहां से बातें, अच्छा एक चीज, ठीक है, वो सब यहां से प्रारंभ होता है उत्तर वैदिक काल के बाद। गोत्र व्यवस्था का चलन यहां से आया, उसके बाद जाति, जाति के बाद उपजाति, ये सारी चीजें आई यहां से, ठीक है। तो ये गोत्र व्यवस्था जो है यहीं से आती उत्तर वैदिक काल से, ये पॉइंट भी आप अच्छे से समझ लें। चौथा पॉइंट कि इनकी जो भाषा थी वो क्या थी,